वीर बालक जालिम सिंह। मुर्शिदाबाद में नवाब सरफराज खां की आलमदारी थी। उन दिनों की यह बात है, वह जनता का प्रेम प्राप्त न कर सके थे। इससे उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा गया। षड्यंत्र रचने वाला अली वर्दी खां था। एक बड़ी सेना लेकर वह उनके मुकाबले गया। सरफराज खां घबरा गए, परंतु अब लड़ने के सिवा छुटकारा न था। दोनों सेनाएं गिरिया के प्रसिद्ध मैदान में पड़ाव डाले पड़ी थी। बीच में कलकल ध्वनि करती भागीरथी गंगा नदी बह रही थी। दोनों किनारे तंबू खड़े थे। उन तंबुओं की सफेद परछाई भागीरथी के जल में पड़कर सुंदर छटा दिखला रही थी। रात बीतती गई, सवेरा हुआ, चारों ओर उजला हो गया। सूरज उगने के पहले ही लड़ाई का बाजा बज गया। सैनिक लड़ाई के मैदान में आकर खड़े हो गए और लड़ाई होने लगी। सरफराज खां हाथी पर बैठा था। उसका प्रधान सेनापति मारा गया था। इससे वह वीरतापूर्वक लड़ाई में आगे बढ़ता जाता था। इतने में उसे गोली लगी और वह गिर पड़ा। मुर्शिदाबाद के नवाब की सेना में केवल सरफराज खां ने ही प्राणों से हाथ धोया था। विजय सिंह नाम का एक राजपूत योद्धा था। सेना के पिछले भाग की रक्षा का भार उसके ऊपर था। वह गिरिया के पास खमरा नाम के स्थान में था। उसने अपने मालिक के मरने का समाचार सुना। तुरंत ही वह अलवर्दी खां के सामने झपटा। अपने मालिक की मौत से राजपूत वीर का खून खौल उठा। उसने अपना एक भाला कसकर अलवर्दी खां के ऊपर फेंका, परंतु इसके पहले गोलंदाज सैनिक ने एक गोली विजय सिंह को मारी। वह वही ढेर हो गया। गिरिया के युद्ध में उसने अपना शरीर त्याग किया। विजय सिंह का एक पुत्र था। वह केवल 9 वर्ष का था। उसका नाम था जालिम सिंह। वह भी इस लड़ाई में अपने पिता के साथ था। जब विजय सिंह घोड़े से लुढ़ककर नीचे गिरे तो उनके पुत्र जालिम सिंह नंगी तलवार लेकर पिता की मृतदेह की रक्षा करने के लिए दौड़ा। चारों ओर अलवर्दी खां की सेना जय जयकार कर रही थी। रणभेरी ध्वनि से दिशाएं कंपायमान हो रही थी, परंतु वह 9 वर्ष का बालक जरा भी न सहमा। अपनी छोटी सी तलवार लेकर सिंह शावक के समान गरजने लगा। पिता के शरीर को मुसलमान स्पर्श न कर सके, इसलिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए निर्भय होकर वह लड़ाई में झूम रहा था। दुश्मनों ने उसे चारों ओर से घेर लिया था, परंतु वो वीर बालक तनिक न डिगा। अपनी नन्ही तलवार चारों ओर चलाने लगा। अलवर्दी खां खुद ही आजिर था। बालक के अद्भुत साहस और पितृभक्त को देखकर वह दंग हो गया। उसने सैनिकों को विजय सिंह की मृतदेह का योग्य दाह संस्कार करने का हुक्म दिया। सैनिक बालक की वीरता पर प्रसन्न होकर उसे कंधे पर बैठाकर ले गए। बालक ने भागीरथी के तट पर दाह संस्कार करके पिता की पवित्र राख को गंगा जी में बहा दिया। पवित्र भागीरथी उस पवित्र राख को अपनी छाती पर रखकर कलकल की ध्वनि से बह रही थी और बालक वहां से उदास होकर तंबू में लौट आया। मुर्शिदाबाद के इतिहास में गिरिया की लड़ाई बहुत प्रसिद्ध है। राजपूत बालक जालिम सिंह की अद्भुत कथा ने लड़ाई को और अधिक प्रसिद्ध कर दिया था। जिस जगह वीर बालक ने अपनी वीरता दिखलाई थी, वह आज भी जालिम सिंह के मठ के नाम से विख्यात है। शत शत प्रणाम ऐसे वीर पुत्रों को।